हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ 10th जैक के लिए इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन। बेसिकली ये जो इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन है वो बेसिकली आपके मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके जैक के साइड पे दिए हुए, तो जो प्योर ग्रामर है जो कि बेसिकली 22 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऐसे जो सेक्शन बी जो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन जो कि 34 मार्क्स का है, उसमें से 22 मार्क्स ओनली प्योर ग्रामर पे बेस्ड है। तो उस प्योर ग्रामर में आपका बेसिकली जो प्योर ग्रामर का पोर्शन है, जैसे कि आपका नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, या फिर रिमूवल टू हो गया, या फिर टेंसेस हो गए, या फिर मॉडल्स हो गए, तो ये सारे से आपके जो क्वेश्चन है वो MCQ या फिर आपसे बनाने बोलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बट इन सब में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके जैक वालों को, कि वो थोड़ा रिवाइज नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे ये सीरीज लेकर आया हूँ। और ये जितने भी आपके जो 4 मॉडल टेस्ट पेपर जो आपके जैक साइड पे दिए हुए, वो चारों को मैं बहुत इजीली और एक अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत इजीली वे में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप बहुत अच्छे से याद रख पाओगे कि कैसे उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं अगर आप ये वीडियो अंत तक बने रहोगे, मेरे साथ बने रहोगे, तो आपको ये चारों मॉडल टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से मैं सॉल्व करवाऊंगा और आप अपने एग्जाम में 22 आउट ऑफ 22 100% लाओगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग समय को जाया ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन जो प्योर ग्रामर से वो क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे होंगे, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे उसमें आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या बोल रहा है, when the subject is agent or doer of the action the verb is in the। अब आपसे बोल रहा है कि जो एजेंट है, मतलब बेसिकली जो करता है वो सब्जेक्ट है। तो ऐसे भी सबको पता है, when the subject is agent, जो करता क्या है वो एजेंट है, काम करने वाला व्यक्ति है या जो काम कार्य को कर रहा है। तो वर्ब किस में होगा? अब बताइए, वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा या नॉर्मल वॉइस में होगा? अब बताइए, सब्जेक्ट ही एजेंट है तो जनरली हम लोग एक्टिव पैसिव में क्या पढ़े? चलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि एक्टिव टू पैसिव में क्या आप करते हो जनरली। देखो, एक्टिव टू पैसिव में जनरली आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि यहाँ पे रखता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और ये सब्जेक्ट कहाँ बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब तो यहाँ जो V1 है या V2 उसके अनुसार जो भी रहे वो तो V3 में ही कन्वर्ट होगा प्लस Y में। तो कहने का मतलब पैसिव वॉइस अगर रहता तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता। तो यहाँ क्या बोला है? सब्जेक्ट इज एजेंट। सब्जेक्ट वही है जो काम कर रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हुआ। तो ये किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। किस वॉइस में दोस्तों? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया ना कैसे ये एक्टिव वॉइस में ही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर एजेंट बन जाता तो उस केस में फिर क्या हो जाता? पैसिव वॉइस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ही फिल इन ब्लैंक्स दिस प्लेस लास्ट मंथ। अब क्या लग रहा है लास्ट मंथ? तो ये तो क्या, ये कौन से टेंस को बता रहा है? बेसिकली ये पास्ट टेंस को बता रहा है। अब पास्ट में भी बहुत तरह का पास्ट है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये किस में है? देखो ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो विजिट्स है, तो विजिट तो होगा नहीं, पक्के से विजिट नहीं होने वाला, ये तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ आसानी से। विजिट भी नहीं होगा, दोनों परसेंट में जा रहा है, विजिटेड ही होगा क्योंकि ये पास्ट बता रहा है, तो विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है सी वर्क हार्ड सो दैट सी, मतलब कहना ये चाह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स पास। क्या कहना चाह रहा है कि सी वर्कड हार्ड, उसने इतनी मेहनत की, उसने इतनी मेहनत की, सी फिल इन द ब्लैंक्स पास। तो पास क्या है? एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब कोई अगर ज्यादा मेहनत करता है तो पॉसिबिलिटी है कि पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता जो क्वेश्चन पढ़ के गया वो नहीं आया हो। बट अगर पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी में क्या लगे? क्या मैं मस्ट कर दूं? मस्ट तो करूंगे तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट तब यूज होता है जब एकदम अवश्य संभावी हो, एकदम पूरा पूरा कंफर्म हो तब मस्ट लगाते हैं। तो बी ऑप्शन तो हैगा नहीं, आउट लगा नहीं सकते। ठीक है,
ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉसिबिलिटी में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो ये क्या बता रहा है, ये जो आई है, जो भी पर्सन होगा उसके एबिलिटी को बता रहा है कि वो 3 लैंग्वेज बोल सकता है। तो जब भी एबिलिटी की बात हो दोस्तों, मैं अब यहां से कंफर्म कर रहा हूं, जब कभी भी एबिलिटी की बात हो तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैन जाने वाला है। तो कह सकता हूं मैं कि ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टुडे। तो क्या कहना चाह रहा है, आज बारिश हो सकती है। अगेन पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में तो मॉडल्स लगते हैं, तो कौन से मॉडल्स लगाओगे? क्या आउट लगाओगे? बिल्कुल नहीं सर, ये आउट वाला तो कंडीशन लगना है। मस्ट लगाओगे? नहीं, मस्ट फिर अभी जस्ट बताया था, मस्ट तब लगाते जब एकदम निश्चित हो कि कंफर्मेशन हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, इट में रेन टुडे। और ये आप सेंटेंस देखे भी होगा कि बहुत जगह क्या लिखा हुआ रहता है न्यूज़पेपर वाले, इट में रेन टुडे दिखता है ना। और भी लेस पॉसिबिलिटी तो माइट लगता है, तो या तो मे लगता है या तो माइट लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हो, सी फिल इन द ब्लैंक्स 100 रुपीज फ्रॉम मी। तो कहना क्या सर, ऑप्शन में देखो, बोरोड, इज बोरोइंग, वाज बोरोड, क्या होगा? अब ऑब्वियस ही बात है, कहना चाह रहा है उसने मुझसे 100 रुपया उधार ली, है ना, या फिर उसने मुझसे, मतलब बोल सकते हैं सी तो क्या है भाई, ऑब्वियस फीमेल है, तो उसने मुझसे 100 रुपया उधार ली। तो ऑब्वियस है थोड़ा सा पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में जा रहा है, यहां देखिए 2 पास्ट है, वाज बोरोड या बोरोड। तो वाज बोरोड तब होता जब ये थोड़ा सेंस लगता कि पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो यहां पे जो डूअर है वो तो सब्जेक्ट है तो डूअर जब सब्जेक्ट है तो पास्ट वाला तो केस होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या लगेगा, बोरोड। क्या होगा, बोरोड। सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, उसने मुझसे 2000 रुपया, मतलब 100 रुपया उधार ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन फिल इन द ब्लैंक्स नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मतलब अक्सर जो बच्चे करते हैं, आप लोग भी करते ही होंगे अपने क्लास में, कि जब टीचर आपके क्लास में एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो आप क्या करते हो दोस्तों? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्या करते हो? हल्ला गुल्ला शोर मचाते हो। तो क्या लिखे हो, चिल्ड्रेन मेक नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, या वे आर मेकिंग नॉइज व्हेन द टीचर इज एब्सेंट इन द क्लास, या मेड नॉइज। अब देखिए डिपेंड कर रहा है ये ऑप्शन कि आपका ये जो पूछा हुआ ये टेंस कौन से में। तो देखिएगा ये जो आपका सेकंड फेज ऑफ लाइन स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो क्या बोल रहा है, टीचर इज एब्सेंट, मतलब ये कौन सा, ये तो प्रेजेंट टेंस में काउंट हो रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस जब आपका प्रेजेंट टेंस में काउंट हो रहा है तो ऑब्वियस है वे आर मेकिंग तो लगाओगे क्या, कि चिल्ड्रन वे आर मेकिंग इन द नॉइज व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे थे जब शिक्षक क्लास में अनुपस्थित थे। या चिल्ड्रन मेक नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। क्या बताओगे कि बच्चे क्लास में या कक्षा में हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बी भी लग रहा होगा कि बना सकते हैं, हाँ, कि शिक्षक क्लास में अनुपस्थित है तो बच्चे शोरगुल कर रहे थे। तो ये मैं वेयर मेकिंग इसलिए मैं नहीं भर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पे पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, और ये एक तरह का हैबिट होता है बच्चों लोग का कि जब वो मतलब टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते तो उनका एक डेली हैबिट्स होता है। अक्सर ये पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है कि बच्चे हल्ला करते हैं। तो जब कभी भी एक हैबिट्स वाला बात हो, रेगुलर थिंग हो, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस ही डालते हैं। तो चिल्ड्रन मेक होगा, मेक्स तो लगा नहीं सकते क्योंकि चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो मेक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच किसका, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी तो क्या होगा, ऑब्वियस है यहां पे मैं सेड टू मी को टोल्ड मी में बदलने वाला हूं। किसको मैं बदलने वाला हूं, सेड टू मी को किसमें बदलूंगा, टोल्ड मी में। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं प्यारे दोस्तों, दैट। तो ही टोल्ड मी दैट। अगेन देखिए, अब ये मेरा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था, ये तो पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में, तो इधर का टेंस तो चेंज होने वाला है। चेंज ऑफ टेंस हम लोग कैसे करते हैं, SON को भी लेके, है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज होती है। और टेंस कैसे चेंज होते हैं, तो टेंस चेंज ऐसे होते हैं। देखिए ये आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप बोल लो, ये कौन से टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर यहां पे जैसा दिया हुआ है, ये किस में दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस में। तो इसका अगर आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे ये जो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच वो किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा तो हमारे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे तो एम राइटिंग का क्या में कन्वर्ट होने वाला है, वाज राइटिंग। इसमें कन्वर्ट होने वाला है वाज राइटिंग। तो यहाँ पे देख लो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई चला जाएगा आपका ही के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से आपका आंसर हो गया ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है, टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर इज योर फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बीइंग उंग नहीं लगाएंगे जैसा कि एक्टिव पैसिव में बोलते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए स्क्रीन पे, तब तक मैं रब कर रहा हूं। बताइए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, देखिए देखिए देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है आपका पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर। अब देखिएगा राम किल्ड अ टाइगर, देखिए बहुत आसानी से, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट कैसे होगा। राम किल्ड अ टाइगर। अब मैं बोलूं कि सबसे पहले बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो राम है, वर्ब कौन है, किल्ड है, ए टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव पैसिव में क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे अ टाइगर आ जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई राम होने वाला है। अब ये बताइए ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस में है, सिंपल पास्ट में। किसमें है, सिंपल पास्ट में। तो जब भी आपका एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वाज लगाओगे या भैया, तो ए टाइगर के अनुसार तो वाज होगा, अ टाइगर वाज किल्ड बाई राम। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, अ टाइगर वाज किल्ड बाई राम इज योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। अब देखिए he is as strong as you, इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब कह रहा है वो उतना ही स्ट्रांग है, वो इतना ही ताकतवर है जितना तुम हो। तो ये बेसिकली जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री में, वो किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में। अब इससे आपको कंपैरेटिव बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों जब कभी भी आपको पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री जाना हो, जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव जाना हो तो ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन जरूर लगाते हैं, देन जरूर लगाते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है सर, वो चीज ये है कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा हुआ है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा देना, और अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट को हटा देना। कहने का मतलब है कि आप निगेटिव अगर आपका वहां पे वर्ड है तो उसको हटाना है कंपैरेटिव डिग्री में, कब, जब पॉजिटिव डिग्री में हो तब, और नहीं है तो लगाना है। और एक और थर्ड बात की इंपॉर्टेंट थर्ड बात ये कि जिस तरह से आप एक्टिव टू पैसिव में उल्टा लिखते थे, मतलब अगर आपका सेंटेंस इधर से स्टार्ट हुआ हो तो आप किधर से स्टार्ट करोगे, कंपैरेटिव में इधर से यू से स्टार्ट करोगे, इस वाले एंड से। तो ये तीनों बात को ध्यान रखते हुए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए बोल रहा है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मतलब यू पहले लाएंगे और यू के साथ तो आर लगने वाला है, यहां तो टेंस में चेंज करते नहीं, तो यू आर अगेन। अब देखिए नॉट यहां कहीं नहीं लगा हुआ है तो मैं नॉट लगा दूंगा, यू आर नॉट, और स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्गर। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन, THN देन लगाने वाला अभी बात किया था, और ही का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, हिम। तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन, बेसिकली आपके ऑप्शन में ही लगा हुआ है तो ही का ऐसे यहां पे करेक्ट होता है हिम, बट ये ऑप्शन सी आप करेक्टली मार्क कर सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी तो होगा नहीं, ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी ये तो होगा नहीं, तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही का हिम लगाओगे, क्योंकि आपके यहाँ पे हिम होना चाहिए था, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आपके दोस्तों स्क्रीन पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन,
तो आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आप मीनवाइल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस तरह के सीरीज मैं स्पेशली जैक बोर्ड वालों के लिए बहुत अच्छा से बनाने वाला हूं, सो दैट अपने एग्जाम में वो लोग बहुत अच्छे करें। और ना ही बल्कि जैक बोर्ड, ये तो जो आप सिलेबस पोर्शन जो मैंने बताया वो तो सीबीएसई वाले के लिए वैलिड है, आईसीएसई वाले के लिए वैलिड है, बस क्वेश्चन पैटर्न अलग है। इस क्वेश्चन पैटर्न पे जैक बोर्ड का है, इस क्वेश्चन पैटर्न पे सीबीएसई का नहीं है। बट क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए सीबीएसई वाले भी तो देख सकते हैं, क्योंकि पोर्शन तो वही है, तो क्वेश्चन तो तरीका पूछ सकता है ना अलग, इस तरीके से ना पूछे दूसरे तरीके से पूछ सकता है। तो नरेशन, एक्टिव पैसिव तो सीबीएसई वाले को भी पढ़ना है, तो वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैक बोर्ड वाले के लिए ये वीडियो है, तो अंत तक वो लोग भी बने रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, मतलब उसने अपने या उसने अपने दोषी को कन्फेस किया, अपने को दोषी को बताया लोगों को, मतलब एक तरह से जाहिर किया। तो क्या है, इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहने का मतलब है कि थोड़ा आप उस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करो, कॉम्प्लेक्स करो। तो ये तो सिंपली लिख दिया, ही कन्फेस हिज गिल्ट, बहुत सिंपलर वे में लिख दिया। अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार इसमें बहुत आसानी से जा सकते हैं। क्या ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन होगा ही कन्फेस दैट ही वॉज गिल्टी, ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं दोषी हूं, तो नहीं कैसे बोल सकते हैं, इसको तो चेंज करना नहीं है। ही हैड कन्फेस्ड हिज गिल्ट, क्या इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो क्या आने वाला है? ही हैड कन्फेस्ड हिज गिल्ट मतलब उसने अपना दोषी स्वीकार कर लिया था। मीनिंग वाइज तो ठीक जा रहा है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बोल रहा है? ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्ट, उसने जाहिर किया कि वह गिल्टी था, वह दोषी था। इसमें तो सी में लग रहा है कि वो दोषी स्वीकार कर चुका था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, मतलब ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी का मतलब क्या? ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, बात तो बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, रिमूव टू इन द सेंटेंस, किसके बारे में? यू आर टू लेजी टू वर्क। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन लोगों को रिमूवल टू नहीं आता वो एक मिनट में एक पिन ड्रॉप वाले सेकंड में बहुत आसानी से सीखते हैं। देखिए कैसे सीखेंगे, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है यू आर टू लेजी टू वर्क। अब इसका मैं मीनिंग आपसे पूछूं तो क्या होगा? इसका मैं मीनिंग आपसे पूछूं तो क्या होगा? इसका मीनिंग हो गया सर, तुम इतने लेजी हो कि काम नहीं कर सकते, तुम इतने लेजी हो कि काम नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, जो मैंने ये हिंदी बोला, तुम इतने लेजी हो या आप इतने लेजी हो कि काम नहीं कर सकते, तो इसको कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। इसमें कुछ इंड और फ्रंट नहीं करने, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जिस तरह से चल रहा है वही रखना है। यू आर, इस टू के बदले हम लोग लिखते हैं सो, इस टू के बदले लिखते हैं सो, लेजी का लेजी, और इस टू के बदले लिखते हैं दैट। यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट वर्क। सिंस कैन नॉट इसलिए लगाएं क्योंकि काम नहीं कर सकता, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। और नहीं तो कैन नॉट के जगह पे हम लोग कुड नॉट भी लगा सकते थे। कब? जब ये हमारा पास्ट में रहता। अगर आपका ये जो पूछा हुआ टेंस अगर पास्ट में रहता तो यहाँ कैन नॉट के जगह पे क्या लगाते? कुड नॉट। कब? जब पास्ट में रहता। तो ये चीज को ध्यान रखना है। और ये रिमूवल टू आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। दो तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो यहाँ कैन नॉट लगाइएगा, पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। अब कंपाउंड वाले में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड वाले में क्या करते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस कभी भी जब बनाना हो एक सेंटेंस से तो उसमें हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, एंड, बट, सो, ऑल्सो, बिकॉज, यही सब यूज करते हैं। तो ये सब वर्ड यूज करके आपको बनाना है, जो सुटेबल वर्ड लगे उसको आपको यूज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है भाई, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, मतलब हार्ड वर्क करने के बावजूद वो फेल कर गया, हार्ड वर्क करने के बावजूद वह फेल कर गया।
तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे? एस क्या पहला ऑप्शन देखिए, ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? उसने मेहनत की और फेल हो गया। पहला तो मीनिंग यही कह रहा है। दूसरा क्या, जो मैच करेगा उसको माने, सुटेबल आंसर देना है। ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ही वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, मतलब उसने मेहनत की इसलिए फेल हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई मेहनत करेगा इसलिए फेल होता है क्या? मेहनत किस लिए करता है? पास होने के लिए, फेल होने के लिए थोड़ी। नन ऑफ दिस तो ऐसे भी नहीं होने वाला। अब ए होगा कि बी होगा? सुटेबल कौन सा होने वाला? तो ए मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि क्या हो रहा है, परिश्रम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद, तो बट लगने वाला है। क्या लगने वाला है? बट लगने वाला है। तो दैट इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आपका पोर्शन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीबीएसई वालों के लिए भी है। तो देखिए हम लोग कैसे इस असर्टिव सेंटेंस से, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली से हम लोग निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ही इज ऑनेस्ट दिया वो क्या अफर्मेटिव है। तो जब कभी भी अफर्मेटिव टू निगेटिव हो, तो एक वर्ड मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव में कि नो मतलब नॉट लगा हो तो हटा देना है और नहीं लगा हो तो लगा देना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे तो अफर्मेटिव ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव हो गई, तो इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है इसलिए तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी अफर्मेटिव टू नेगेटिव आएंगे तो ऑब्वियसली इसमें नॉट नहीं लगा होगा, इसमें नॉट लगाना है। तो एक वर्ड का ध्यान रखना है, नॉट लगाना है। और दूसरी बात, इसमें एक सुटेबल वर्ड खोजना है जिसका हम लोग उसका अपोजिट वर्ड लिख सके। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड प्लस नॉट लगाना है, तब आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? मीनिंग विदाउट चेंज किए हुए ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ही इज ऑनेस्ट कहने का मतलब वह ईमानदार है। तो क्या मैं उसको दूसरे ढंग से बोल सकता हूं कि वह बेईमान नहीं है, या फिर कुछ और बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता। सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट मतलब क्या? वह ईमानदार है। तो देखिए ना, यहां पे मैंने नॉट नहीं लगा हुआ था इसका, तो यहां नॉट लगा दिया और ऑनेस्ट का अपोजिट क्या कर दिया? डिसऑनेस्ट। तो ये चीज फॉलो करके आप अफर्मेटिव टू नेगेटिव बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू। इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? जनरली वर्ब को पहले रख देंगे, वर्ब को पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो क्या बोल रहा है? इट कैन नॉट बी ट्रू। इट कैन नॉट बी ट्रू। तो क्या बोलूंगा? कैन नॉट इट बी ट्रू, या कैन इट नॉट बी ट्रू, या विल इट बी ट्रू? तो ये तो नहीं होगा, ये टेंस ही चेंज कर दे रहा है। कैन इट बी ट्रू, कैन नॉट इट बी ट्रू। तो डी तो नहीं आने वाला, अब बी और सी में जाएगा, या तो बी या तो सी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां देखिए इट कैन नॉट बी ट्रू मतलब ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। तो आप उसको कैसे बोलोगे? क्या ये सही हो सकता है? क्या ये सही हो सकता है? या कैन नॉट इट बी ट्रू। तो यहां आपका ऑप्शन बी भी बन सकता है और ऑप्शन सी भी बन सकता है। तो ऐसे तो आप ऑप्शन सी मारोगे क्योंकि नॉट भी लगा हुआ है ना, कैन नॉट इट बी ट्रू। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैन इट नॉट बी ट्रू या कैन नॉट इट बी ट्रू। तो ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन इज रीडिंग अ नॉवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए आपसे क्या पूछा है? टेंस पूछा है प्यारे दोस्तों। टेंस तो बहुत आसान है, आप लोग टेंस पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो रिवाइज अगर कर लीजिएगा अच्छा से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से होगा। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आइए मैं समझाता हूं बहुत अच्छे माध्यम से। जॉन इज रीडिंग ए नॉवल मतलब क्या बोल रहा है? बस हिंदी में ट्रांसलेट करिए ना, जॉन नॉवेल पढ़ रहा है। तो रहा रहे ही जब भी आता है तो कौन सा टेंस में आता है? कंटिन्यूअस। ये तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस। अब कौन सा कंटिन्यूअस सर जी? पास्ट कंटिन्यूअस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि फ्यूचर कंटिन्यूअस? तो सर जी यहाँ पे तो इज एम आर लगा हुआ दिख रहा है, इज एम आर लगा हुआ है तो ये तो प्रेजेंट में काउंट होगा, और पहले से आप बोल चुके हो कि कंटिन्यूअस है, तो मारिए ना सर जी भी ऑप्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है? शॉर्टर फॉर्म में इज और एम और आर, ये तीनों में से कोई लगा हो सकता है, और वर्ब के साथ आपका आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देख लीजिए यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर हैज नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगेन टेंस पूछा है, तो देखिए ना, जब कभी भी आपके टेंस में सिर्फ हैज और हैव आए और वर्ब के साथ तो भीतरी लगा ही रहता है, तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर बिन लग जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता, तो यहां तो बिन है नहीं, तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, द इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया टिल 1947। अब इंग्लिश बेसिकली अंग्रेज लोगों को बोला जा रहा है कि अंग्रेज ने फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया टिल 1940। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा आ सकता है? हैड लेफ्ट या लिविंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, छोड़ रहे हैं, वो तो कब का छोड़ चुके थे ना, 1947 तक छोड़ चुके थे, तो छोड़ चुके थे तो क्या लगने वाला है? हैड लगने वाला है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो क्या होगा? हैड। तो यहां पे हैड लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट। अंग्रेज या अंग्रेजों ने 1947 तक भारत छोड़ चुके थे। ठीक है। द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट क्या? पास्ट परफेक्ट, अभी देखिए, अभी ये क्या था? ये तो पास्ट परफेक्ट ही है ना। हैज और हैव का मतलब, हैज और हैव अगर प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैड क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड लगेगा, और हैड लगता है तो भीतरी लगता है, तो हैड ईटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड ईटेन। सिंपल पास्ट होगा तो ड्रिंक का, तो ड्रिंक का सिंपल पास्ट में क्या करते हैं? V2 करते हैं, तो V2 करते हैं, तो ड्रिंक, ड्रंक या ड्रैंक, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। जो V2 सूटेबल है वो लगा दीजिए, तो यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक हो जाएगा। ये हो गया। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो आपका सब्जेक्टिव है। अभी तक तो आपको ऑब्जेक्टिव मिला था, अब ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया। तो मैं आशा करता हूं ये जितने भी आपके ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ये मैं आपको एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं। अब बोलोगे सर होमवर्क करा दीजिए सर, तो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए इसलिए मैं दे रहा हूं दोस्तों कि अभी तक जो मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाया, सेम वही चीज आपको क्वेश्चन पूछा है विदाउट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चन करा ही चुका हूं, एक्टिव टू पैसिव करवा ही चुका हूं, रिमूवल टू भी करवा चुका हूं, और आप अफर्मेटिव टू नेगेटिव कर ही चुके हो। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली एक प्रैक्टिस के लिए जोरदार है, और आप ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अपने सारे दोस्तों तक ये चैनल को आप पहुंचाइए, सो दैट मैं उनको बहुत अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।